प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नानस्य यद् भवेत् नाश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभ्यते भुवि। ऐसा कहा गया है कि प्रयाग का जो कुंभ है उसमें स्नान करने की विशेष बात है। और ये कहा कि जिस व्यक्ति को दिन में 3 बार प्रयाग के कुंभ में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो हजारों सहस्त्र जो अश्वमेध यज्ञ हैं उनको करने का सुफल उसको प्राप्त हो जाता है। आ गया कुंभ, 12 साल में एक बार आता है और ये दुनिया का यानी कुंभ जो मेला है वो सबसे बड़ा समागम, सबसे प्राचीन समागम, जहाँ करोड़ों की संख्या में व्यक्ति आते हैं और ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। ये अकेला ऐसा समागम है कुंभ का जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। कोई विज्ञापन नहीं, कोई प्रचार नहीं, लेकिन जनमानस के भीतर इतना गहरा समाया हुआ कि हर कोई व्यक्ति जानता है कि 12 साल बाद भी अब कुंभ आ गया। इसका जो महत्ता है वो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है, सामाजिकता से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई है, ज्योतिष से जुड़ी हुई है। यानी मानव जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिससे कुंभ जुड़ा हुआ ना हो। ऐसा कहते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय संग्राम, आज भी तो हमारे अंदर भी संग्राम चलता रहता है, समाज में भी संग्राम चलते रहते हैं। संग्राम है विचार का एक अवसर, चिंतन का एक अवसर। तो उस समय भी जो देवता और असुर दोनों ने मिलकर के मंथन किया, समुद्र मंथन। कहते ना कि हम एसेंस को पाने के लिए पूरी तरह विषय को मथते हैं और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में से एक था अमृत कलश, जिसे लेकर के भगवान धन्वंतरी आए। तो जब अमृत कलश मिला तो दोनों ही जो पक्ष थे वो सोचने लगे कि ये हमारे हाथ लग जाए। और उस समय देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम जो 12 दिन तक चला और 12 दिन उस समय के यानी देवताओं के जो 12 दिन हैं वो मनुष्य के 12 साल के बराबर हैं, ऐसा ज्योतिषीय कालगणना बताती है। और इसलिए जो संग्राम के समय अमृत कलश लेकर के देवराज इंद्र का पुत्र जो है वो आकाश मार्ग से जा रहा था, पीछे पीछे उसके लगे हुए थे असुर लोग। तो उससे 4 जगहों पर कुछ अमृत कण छलक गए और जहाँ जहाँ वो अमृत कण छलके वहाँ वहाँ कुंभ लगाया जाता है। 12 साल में एक बार कुंभ। और कुंभ में आज भी जो लोग कभी समाज के सामने नहीं आते, ऐसे ऋषि मुनि तपसी ज्ञानी वैज्ञानिक सब लोग समागम होते हैं, जिससे कि उनके दर्शन का, उनके सानिध्य का, उनसे कुछ श्रवण का और उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिल जाए। इस बार जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, वहाँ पर जो मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कला है, जिसको हम योग विद्या कहते हैं, यानी उसका विशेष समागम हो रहा है। और वो भी जो भारत की सबसे प्रामाणिक योग संगठन है, इंडियन योगा एसोसिएशन। मुझे ज्ञात हुआ कि 7 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक वहाँ पर इंडियन योगा एसोसिएशन से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनकी तरफ से, विद्वानों की तरफ से अपना योगदान दिया जाएगा। तो आप क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। वहाँ पर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, वहाँ पर
सत्संग की भी व्यवस्था है, वहाँ पर संवाद यानी परिचर्चा की भी व्यवस्था है। और स्वाभाविक है कि जब किसी भी आश्रम में जाएंगे और कुंभ में जा रहे हैं तो रहने की व्यवस्था भी होगी। तो सब लोग इसका लाभ उठाएं, गंगा स्नान भी करें और त्रिवेणी का स्नान, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान कुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। चाहे वो हमारे इस कुंभ में है जो हमारा शरीर कहलाता है, और या उस कुंभ में है जो ब्रह्मांड कहलाता है। तो जो त्रिवेणी का संगम है उसकी अपनी महिमा है, और वहाँ पर स्नान करने का ही ये प्रभाव बताया गया कि त्रिवेणी में जो व्यक्ति, कुंभ के त्रिवेणी में के मेले में जो व्यक्ति दिन में 3 बार स्नान कर लेता है तो उसको अनेक अश्वमेध यज्ञों का लाभ मिल जाता है। कौन वंचित रहना चाहेगा? करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन वहाँ जाइए, उसका लाभ लीजिए, लेकिन साथ में हम पवित्र होने जा रहे हैं वहाँ पर, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। और योग में शुचिता सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जब जाएं तो अपने साथ अपना, जैसे संत लोग कमंडल लेके जाते हैं, आप भी अपनी झोली और अपनी थाली लेकर के जाइए, साधना करिए, उत्कर्ष को प्राप्त करिए, और जो जीवन का चरम ध्येय है परम आनंद की प्राप्ति, उसे प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।